यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। पूज्यपाद स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज, पूज्य आचार्य सत्यानंद वेदवागीश, समादरणीय डॉक्टर वेदपाल जी, उपस्थित विद्वजन, आर्य सज्जनों, मातृशक्ति, हमें आर्य समाज का प्रचार करते करते ऋषि दयानंद के जाने के पश्चात लगभग 135 वर्ष हो रहे। इस आर्य समाज ने देश को अनेक विद्वान दिए, अनेक क्रांतिकारी दिए, अनेक शहीद दिए। उसके उपरांत 145 वर्ष में, 35 वर्ष में इस देश ने क्या खोया और क्या पाया, और आर्य समाज ने भी। मैं समझता हूं कि आजादी के पहले देश जितना स्वतंत्र था, जितनी वैचारिक स्वतंत्रता थी, बौद्धिक स्वतंत्रता थी, संस्कारों की स्वतंत्रता थी, वह आज नहीं है। उसी प्रकार से ऋषि दयानंद के समय और उसके कुछ काल पश्चात भी जो आर्य समाज का आदर्श था, जो आर्य समाज का त्याग और बलिदान था, जो आर्यों की सत्य और ईमानदारी और सदाचार था, वो आज कहीं नहीं दिखाई देता। हमने संगठन के प्रयास किए, लेकिन आर्य समाज विघटित होता गया। हमने राष्ट्र को प्रगतिशील बनाने, समृद्ध सशक्त बनाने के प्रयास किए, लेकिन राष्ट्र खंड खंड होता गया। ज्यों ज्यों दवा की त्यों त्यों मर्ज बढ़ता गया। इसका कारण मुझे लगता है हमें सोचने का अवसर ही नहीं है। वक्ताओं का स्वभाव बोलना है और आपका स्वभाव सुनना है। न आचरण वक्ताओं को करना है, न आपको करना है। यदि यह हो गया होता तो आर्य समाज कुछ और होता। मैं आपके समक्ष कुछ निवेदन करना चाहता हूं। मैं दक्षिण भारत में किसी गुरुकुल में गया। गुरुकुल के संचालक महोदय ने मेरा एक लेख पढ़ा परोपकारी पत्रिका में 2 पाठों के बीच। शायद डॉक्टर वेदपाल जी को स्मरण होगा, स्वामी अग्निवेश के नाम वो लेख था। वैसे मैं स्वामी अग्निवेश का भी कहता नहीं, कामरेड अग्निवेश। उस लेख से प्रभावित होकर मुझे दक्षिण भारत के गुरुकुल के संचालक ने बुलाया। वो प्रोफेसर थे, रीडर थे। 2 साल बुलाते रहे, आप आते नहीं। मैं गया, इतनी श्रद्धा पत्रों में दिखाई गई। मैंने पूछा, आपके पुत्र क्या करते हैं? कि मेरा एक पुत्र डिप्टी कलेक्टर है। दूसरा पुत्र क्या है? दूसरा पुत्र डेंटिस्ट है, दांतों के डॉक्टर हैं। तीसरे पुत्र क्या है? व्यापारी हैं। मैंने उनको कहा मुझे गुरुकुल में, वहां मैं रहूंगा, शहर से बाहर। गुरुकुल में गया, ब्रह्मचारियों को देखा। सब्जी कभी नहीं बनती थी। सप्ताह में 1 गिलास एक ब्रह्मचारी को दूध मिलता था। दाल ऐसी मिलती थी जहाँ तेल घी कुछ नहीं होता था, घी के दर्शन नहीं होते थे। और ब्रह्मचारी सारे दिन खेती में काम करते थे। और उन संचालक को एक बार गुरुकुल में आकर के ब्रह्मचारियों को लात और घूंसे से पीटते मैंने देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा अपने बच्चों को डिप्टी कलेक्टर बनाना, अपने बच्चों को डेंटिस्ट बनाना, व्यापारी बनाना,
और गरीबों के बच्चों को पशुओं के समान बाड़े में आपने भर के रखा है। गाय तो चराते हैं, उनके पास दूध नहीं है। आज जब गुरुकुली शिक्षा की बात चलती है, हम मैकाले को दोष देते हैं और कहते हैं गुरुकुल की शिक्षा आनी चाहिए। मैं आप सबसे आत्मनिरीक्षण करने का आह्वान करता हूं कि कितने विद्वान और कितने गुरुकुलों के संचालक ट्रस्टीज अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाते हैं, कितने आर्य समाज के बड़े नेता गुरुकुल में पढ़ाते हैं। क्यों? आज यदि मैकाली शिक्षा बंद कर दी गई, कल्पना कीजिए प्राथमिक विद्यालय से लेकर के यूनिवर्सिटी बंद कर दें, IIT बंद कर दें, एम्स बंद कर दें, IIM बंद कर दें, रिसर्च सेंटर बंद कर दें, इस देश का क्या होगा? हमारे पास कौन सी शिक्षा पद्धति है? एक व्यक्ति गुजरात भावनगर का 5-6 वर्ष पहले मेरे पास आया था। वो कहता था मैं भारतीय ज्ञान विज्ञान को पढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी खोलना चाहता हूं। मैंने 40 करोड़ रुपया या कुछ ऐसा इकट्ठा किया है, मैं एक पाठ्यक्रम बनाना चाहता हूं। सब जगह मैंने कहा क्या पाठ्यक्रम बनाया आपने, मुझे दिखाइए। मैंने कहा इस पाठ्यक्रम से कुछ नहीं होगा। आप कौन सी केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, कौन सी फिजिक्स पढ़ाएंगे, कौन सा इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, बताइए। एग्रीकल्चर साइंस कौन सी पढ़ाएंगे? उत्तर नहीं था। आज भी वो व्यक्ति परेशान होकर बैठ गया। तब मैं ऐतरेय का रफ भाष्य कर रहा था। तो मैं निवेदन कर दूं, हम ये विचार करके हमारा देश गुलाम क्यों हुआ? जिस देश को 700 वर्ष अंग्रेज मुसलमानों की तलवार, जिस देश के संस्कारों को नहीं मिटा सकी, जिस देश की शिक्षा को नहीं मिटा सकी, उस देश की शिक्षा और संस्कारों को किसने मिटाया? 200 वर्ष अंग्रेजों की कलम ने मिटाया। तलवार का उत्तर देने वाले तो मिले। इस देश में महाराणा प्रताप हुए, वीर दुर्गादास हुए, छत्रपति शिवाजी हुए, महाराणा सांगा हुए, रानी पद्मिनी हुई, कर्मावती हुई, जौहर हुए, लेकिन मैकाले का उत्तर देने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। एक पैदा हुआ ऋषि दयानंद, उसको इस देश ने विष दे करके विदा कर दिया। और ऋषि दयानंद ने सपना देखा था, उसे हमने कब पूरा किया? जो पाठ्यक्रम उन्होंने दिया है। मैं आज पूछता हूं, मैं अपने से पूछता हूं, लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या आपने सुई भी बनाई? क्या आपने सुई भी बनाई? मेरे सामने प्रश्न आता है, आपने कौन सा साइंस दिया? हम उनको बताते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आप गुरु बिरजानंद जी को देखिए, उनके आंखें नहीं थी, बिना आंखों के एक कौपिनधारी सन्यासी, शरीर से जर्जर, अस्वस्थ रहने वाला, सारे भारत के परिदृश्य को देख रहा था, सारे भारत के भविष्य को देख रहा था। उस समय सवाई राम सिंह जी जयपुर के राजा को उन्होंने पत्र लिखा था कि सब विद्वानों को बुला के सभा कराई जाए और मैं आर्ष विद्या की महत्ता को सिद्ध करूंगा। वो अपने प्रयास में सफल नहीं हुए। महाराजा राम सिंह ने सभा नहीं बुलाई। गुरु बिरजानंद से पढ़ करके जब ऋषि दयानंद निकले और पढ़ने गए, तब भी उनके 2 ही शब्द थे, अनार्ष विद्या त्याज्य। आर्ष विद्या पढ़ाना हमारे सामने स्थिति बन गई है कि हमारे गुरुकुल अनार्ष विद्या के केंद्र बनते जा रहे हैं। हम CBSE बोर्ड के गुरुकुल चला रहे हैं, उनको गुरुकुल नाम दे दो, आचार्य कुलम नाम दे दो, सब में मैकाले बोल रहा, मैकाले। ऋषि दयानंद के जैसे जय नहीं होगी, ऋषि दयानंद के काम करने से जय होगी। अगर गुरुकुल नाम से हम अंग्रेजी माध्यम में मैकाली शिक्षा पढ़ाएंगे, क्या वहां दयानंद पैदा होंगे? क्या वहां श्रद्धानंद लेखराम पैदा होंगे या गुरुदत्त पैदा होंगे? क्या है हमारे पास पढ़ाने के लिए? मैं समझता हूं हमारे पास कोई विकल्प नहीं। हम जिस टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं और उसी टेक्नोलॉजी का, उसमें मैकाली का विरोध भी कर रहे हैं, पाश्चात्य का विरोध भी कर रहे हैं। यह दोनों बातें नहीं हो सकती। हम एक शिक्षा का निर्माण करने के विषय में क्या कभी सोचा? और आर्ष की जब बात आती है तो मैं विचार करता हूं कि आर्य समाज ने कितने आर्ष ग्रंथों का प्रकाशन किया है, कितने आर्ष ग्रंथों का भाष्य किया है। बहुत सारे आर्ष ग्रंथों का प्रकाशन पौराणिक समुदाय करता है।
कितने ब्राह्मण ग्रंथ हमने प्रकाशित किए, कितने आरण्यक प्रकाशित किए, कितनी वेदों की शाखाओं को हमने प्रकाशित किया, कितने ग्रंथों को प्रकाशित किया, और जो प्रकाशित हुए हैं उनको भी कितने पढ़ते हैं। कैसे हम देश को